हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक है स्टैंडर्ड 12th का, उसका जो 12th एक्सपेरिमेंट है पार्ट 1 का, टू ऑब्जर्व द बार बॉडीज इन द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल ऑब्टेन फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द चिक। यानी यहाँ पे हम लोग जो बार एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये बार एक्सपेरिमेंट क्या है, किस तरह से इसको परफॉर्म किया गया है, किस तरह से रीडिंग आया है, किस तरह से इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हमने लिखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो बार एक्सपेरिमेंट है बेसिकली क्या होता है कि इस पर हम लोग जो कोई भी एक सेल लेते हैं उसके बारे में इनर जो लाइनिंग होता है उसके चेक्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। किस तरह से उसका पूरा प्रोसीजर आपको दिया है कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है और इसी के हिसाब से क्या करना है, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाएगा बार बॉडीज़ का उसको आपको इसी के हिसाब से करना है। क्योंकि अगर आप प्रोसीजर के हिसाब से करते हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो 100% राइट होता है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देते हो या फिर स्टेप को आप बाद में करते हो जो पहले वाला स्टेप है, तो भी एक्सपेरिमेंट गलत होने का बहुत बड़ा चांस होता है। इसके लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको उसका प्रोसीजर आपको पढ़ना है, उसको ध्यान में लेना है, उसको एक बार अपने मन के अंदर ही, अपने दिमाग के अंदर ही उसको एक बार परफॉर्म करना है। उसके बाद ही आपको एपेटेस लेना है और परफॉर्म करना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको एकदम सावधानी के साथ करनी है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर कोई भी जो मिसबिहेव होता है या फिर कुछ भी गलत होता है तो आपका ही नुकसान होता है। कोई केमिकल गिर जाता है या फिर कुछ भी चीज़ होता है तो आपका ही बॉडी पे वो हार्मफुल होता है। इसके लिए आपको सावधानी के साथ कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और ख़ासकर जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है वो। तो यहाँ पे अभी हमें जो ऑब्जर्वेशन दिया है कि इसके अंदर कितने आपको बार बॉडी दिखाई देंगे। एक माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर आपको केवल एक बार बॉडी दिखाई देगा। ठीक है, तो 1 नंबर ऑफ बार बॉडी इन दिस इज स्लाइड। तो आपको जो भी स्लाइड आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने जो स्लाइड प्रिपेयर किया था उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही बार बॉडी दिखाई दिया था। ठीक है, तो आप जितना आप स्लाइड प्रिपेयर करोगे उसके अंदर जितना आपको बार बॉडी दिखाई देगा आपको यहाँ पे रिजल्ट में लिखना है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको इसके अंदर आ सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट होता है आपको एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ें आपको अगर लिखने के लिए आता है, परफॉर्म करने के लिए आता है, तो आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं टीचर कि ये बताइए कि बार बॉडी में क्या कौन सा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा सेल दिखता है आपको। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं ताकि जो मल्टीपल क्वेश्चन होता है ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ये सब के लिए। और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जो पूरा एक प्रैक्टिकल होता है वो आसानी से समझने के लिए बहुत बड़ा हेल्प होता है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आंसर के साथ। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बार बॉडी। तो जो बार बॉडी होता है वो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल सोमेटिक सेल का। ठीक है, एंड विच स्टेन इज यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ बार बॉडी। तो कौन सा हम लोग स्टेन यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए बार बॉडी के लिए, तो मिथाइलिन ब्लू स्टेन। ठीक है, एंड हाउ मेनी बार बॉडी ऑकर इन द नॉर्मल सोमेटिक सेल ऑफ द ह्यूमन फीमेल। तो हमने जिस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर हमें कितना मिला, सिर्फ 1 बार बॉडी हमें इसमें फाउंड हुआ। ठीक है, हाउ मेनी बार बॉडी कैन बी सीन इन द टर्नल फीमेल। तो टर्नल फीमेल के अंदर हमें सिर्फ एक भी बार बॉडी देखने को नहीं मिलती है। फिफ्थ है विल देयर बी द बार बॉडी इन द मेल विद द क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो हमें क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम है उसके अंदर हमें बार बॉडी देखने को मिलती है, और वो बार बॉडी में किस तरह से हमने XXY जो क्रोमोसोम होता है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सिक्स्थ है कि अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम हैज़ द 47 क्रोमोसोम। तो आपने पता है कि जो क्रोमोसोम का पेयर होता है वो कितना होता है 23, यानी 23 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना होना चाहिए 46। तो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर एक क्रोमोसोम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसके कारण जो हाउ मेनी बार बॉडीज कैन बी सीन इन द सेल ऑफ फीमेल विद द डाउन सिंड्रोम चाइल्ड। तो उसके अंदर उस पॉसिबिलिटी के अंदर, उस कंडीशन के अंदर 2 बार बॉडीज आपको दिखाई देते हैं, यानी 2 एक्स क्रोमोसोम आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और आपको अगर इसमें कोई डाउट हो
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।